In a parallel plate capacitor of the capacitance C, a metal plate is inserted between the plates parallel to them. If the thickness of the sheet is half the separation between the plates, the capacitance will be. देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंसर्ट किया इसने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में. जैसे इंसर्ट किया तो मेरे माइंड में पता क्या आया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे ही नहीं रखा. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसके देगा जो भी चीज़ इंसर्ट करेगा. फिर मैंने इसमें देखा यार मेटल लिख रखा है, मेटल लिख रखा है तो के की वैल्यू इनफाइनाइट लेनी पड़ेगी. और अगर ये नहीं बता रखा कि उसका के कितना है तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा. सुन आप, यहाँ पे इसने के इनफाइनाइट अंडरस्टूड है. यहाँ पे इसके अंदर ये दो प्लेट्स हैं भाई, ये दो प्लेट्स हैं. एरिया ए है, गैप कितना है यहाँ पे, गैप डी है. एरिया ए गैप डी है. कैपेसिटेंस क्या आएगा इस केस में बताइए आप. ए एप्सिलॉन बाई डी आएगा कैपेसिटेंस. ठीक है, बीच में एक प्लेट इंसर्ट कर दी. उस प्लेट की थिकनेस कितनी यहाँ पे, मेटल प्लेट की थिकनेस d/2 आधी है. यहाँ पे थिकनेस d थी. अब अगर मैं अब सेकंड केस में अब दूसरे कलर से कर रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पे मैंने एक प्लेट इंसर्ट करी, बाद में करी है वो. इसकी थिकनेस कितनी है बताइए यहाँ पे, d/2 है. अब बताओ नया वाला कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय में. फॉर्मूला क्या था बताइए इसका, d/2 थिकनेस डिवाइड बाय इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के यानी कि इनफाइनाइट इंटू इन्फिनिटी प्लस इसकी थिकनेस d/2 अपॉन में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 1. यही तरीका होता है यार. मैंने आपको याद करो ट्रिक बताई थी कि ट्रिक ये थी कि अगर दो प्लेट्स हैं और उनके बीच में कई सारी स्लैब्स डाल दी जाएं, ठीक है, 2 डाल दो, 3 डाल दो, जैसे 3 डाल दिया आपने, और यहाँ पे इसकी थिकनेस है T1 मान लो, थिकनेस है T1, इसकी T2 और इसकी T3 है. इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2 और इसका K3 है. तो ये बताइए कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय में T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द होल सिस्टम. ये फॉर्मूला था. तो यहाँ पर भी मैंने वही तो लगाया यार, के की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो. ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि नीचे इन्फिनिटी आ गया, तो ये जीरो आ गया. तो ये 2 पर चला जाएगा, 2 ए एप्सिलॉन बाई डी हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस डबल हो गया. ये सारी कैलकुलेशन मैंने अपने मन में कर ली, ठीक है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया था. मैंने ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये मैंने मन में लगा दिया था, ठीक है ना. हालांकि इसको लिख के कर लेना चाहिए क्योंकि कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है. समझ में आ गई बात आपको. ये कोई डाउट है किसी के मन में, कुछ पूछना हो इसके अंदर.